ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्रुमलोचन वध। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का ये कथन सुनकर राजा शंभु ने पास बैठे हुए महान शूरवीर बाई ने शंभु से पूछा। शंभु ने कहा, बाई तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? कोई एक स्त्री युद्ध के अभिलाषा में हमें बुला रही है। शंभु ने कहा, महाराज शीघ्र ही ध्रुमलोचन को भेज दीजिए। वे जाए और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए। फिर आप उसके साथ व्यवहार न कर ले। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई ने शंभु की बात सुनकर पास ही बैठे हुए ध्रुमलोचन को देवी के पास जाने की शंभु ने आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं, शंभु दानवों का राजा था। उसका उपयुक्त आदेश पाकर ध्रुमलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया और सेना को साथ लेकर वे युद्ध भूमि को चल पड़ा। भगवती जगदम्बा मनोहर उपवन में विराज रही थी। उन पर ध्रुमलोचन की दृष्टि पड़ी। उसने कहा, महान भगवती देवी, शंभु तुम्हारे वीर्य से अत्यंत व्याकुल है। देवताओं के विमान को चूर्ण करने वाले शंभु त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर उत्तम सुख भोगने व सुअवसर के हाथ मत खो। व्यास जी कहते हैं, तब भगवती कालिका ने हंस कर कहा, अरे नीच, यदि तुम पराक्रमी वीर को सेना सहित द्रोहात्मा शुभ ने बेचा है तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी के क्रोध का आ गया। वे शंभु निशंभु तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्याधिक बलवान हैं उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, महाभाग भगवती का ये कथन सुनकर ध्रुमलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। ध्रुमलोचन ने एक दृढ़ धनुष हाथ में ले देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब काली और ध्रुमलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो। उनके आघात से ध्रुमलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। ध्रुमलोचन के क्रोध की सीमा न रही। वे एक लोहमय सुदृढ़ परिधि उठाकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। इतने में भगवती ने ऐसा हुंकार किया कि उसके प्रभाव से ध्रुमलोचन का जलकर राख हो गया। ये देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत शांति छा गया। वे तुरंत भाग गए। तदंतर राजा शंभु ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपने सेना सहित अभी यात्रा आरंभ कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली ये स्त्री बड़ी निर्लज है। उसके मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। काली को सम्रांगना में परास्त करके पकड़ लो। यदि वे अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे तीखे बाणों से मार डालो। चंड मुंड का वध। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शंभु के उपयुक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लेकर उसी क्षण सम्रांगना में जा दमके। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष्कार टंकार आरंभ कर दी। देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दशों दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध से भरकर गरज उठा। तदंतर देवी को चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी अस्त्रों को हाथ में पकड़ती हुई उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ और रथों को भी मुख में डालकर दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड अपनी सेना को जो सहार होते देखकर बाणों का अनवरत वृष्टि से काली को ढकने का प्रयास में लग गए। तीखे तीरों से काली ने चंड और मुंड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण वे मूर्छित होकर भूमि पर पड़ गया। अपने भाई का धराशायी होता देख मुंड का मन क्षुब्ध हो उठा। वे रोष में भरकर काली के ऊपर बाण से बरसाने लगा। देवी ने अर्धचंद्रकार बाण से मुंड पर आघात किया। यद्यपि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वे सह न सका। तुरंत ही भूमि पर लौट गया। उस समय दानवी सेना बड़े जोर से हाहाकार मच गया। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठाई। तुरंत उस देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदा दांत को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वे दानव बच गया। बाई को बंधा हुआ देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे बांधने की व्यवस्था कर दी। चंड और मुंड दोनों के गले में रस्सी डालकर खहरे की भांति लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आई। चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे।
उनकी ऐसी दीनहीन दशा दी मानो सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों से काली से कहा, अरण प्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं को कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। काली ने तलवार से चंद्र मुंड के मस्तक काट डाले। तदंतर वे आनंद से भरकर उनका रुद्र पीने लगी। जगदम्बिका प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। जगत में तुम चमुंडा नाम से विख्यात होगी। व्यास जी कहते हैं, मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शंभु के सामने उपस्थित हुए। कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, अब काली सबको खा जाना चाहती है। दुंजेश्वर सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निकले जा रहा है। व्यास जी कहते हैं, दानेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर को रक्त बीज युद्ध भूमि जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज बोला, महाराज आपकी कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन सी बड़ी वस्तु है। मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात वे आपकी दासी होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर राक्षस पर रक्त बीज रथ में बैठकर चल पड़ा। विशाल सेना उसके साथ थी।